हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को पता है कि मैंने इसका एक पार्ट आप लोगों को बता दिया है, पॉलिनोमियल का सेकंड बताना है। तो पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, तो आपको सेकंड पार्ट आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पॉलिनोमियल का। और आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कुछ बातें मैंने आपको वहां पर बता रखी थी पॉलिनोमियल में, थोड़ा सा कुछ और रिवाइज करा दे रहा फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो पहले तो चेक कर लो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर 1। तो जो मैंने बताई थी आपको बात, क्या बताई थी कि जो हम लोगों की वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट जो वैल्यूज है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो 2 और 1 ये दोनों होल नंबर है, तो ये हम लोगों का पॉलिनोमियल है। ठीक, तो पॉलिनोमियल तो है। अब पता करना है कि ये इसकी डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक कर लो, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो हाईएस्ट 2 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा, अगली बात मैंने आपको यही बताई थी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने px से लिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x का यूज किया गया है। अगर यहाँ वेरिएबल y का यूज किया जाता तो यहाँ p ऑफ y लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात आती है जीरोस की। ठीक है, जीरोस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरोस निकलेंगे। जितनी डिग्री होती है, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। रूट्स मतलब जीरोस। ठीक, तो मान लिया एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा। तो ये अल्फा और बीटा निकालेंगे कैसे, वो भी मैंने बताया था। हमेशा px की वैल्यू क्या रख लेते हैं? 0। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि जीरोस की जो डेफिनेशन वो होती है वो क्या होती है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इक्वल 0। ठीक है, x की क्या वैल्यू रखें ताकि px 0 हो जाए। इसलिए जब भी रूट्स हम लोग निकालते हैं, वो चाहे अल्फा बीटा निकालो, अगर लीनियर होगा तो उसमें एक ही रूट होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें 3 रूट होंगे। तो वो सब निकालेंगे कैसे? px की वैल्यू 0 रख के, यानी यहाँ px से यहाँ 0 रख लेंगे, और इसका हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे, तो रूट्स निकल आएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हम बता चुके हैं। आज बताना था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, तो उसी की चर्चा करते हैं। तो चलो देखो करना क्या है इसमें। पहली बात तो ये समझ लो जीरोस और कोफिशिएंट है क्या। तो जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल px हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x प्लस 5, और एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, यहाँ क्यूब कर लो। तो 3 पॉलिनोमियल लिए, तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3, यानी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब देखो बताना क्या है, हमें रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो पहले लीनियर की बात कर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका जो रूट होगा, देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी इसके लिए यहाँ पर डिग्री 1 है, और इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 2 है, और इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो अगर इसका हमें रूट्स निकालना है तो px की वैल्यू आप 0 रख लोगे और रूट्स निकल आएगा। ठीक है, लेकिन एक ही रूट निकलेगा, जितनी डिग्री होंगी उतने ही रूट निकलेंगे। तो अगर लीनियर की बात करें तो हम लोग का इसका एक ही रूट निकलेगा, नाम मान लो अल्फा रख दिया। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? माइनस का b अपॉन a। ठीक, माइनस b अपॉन a क्यों लिख दिया अभी समझा दे रहे हैं कैसे। देखो, इसका रूट हमें निकालना था, तो मैंने बताया इसका रूट एक ही आएगा, नाम रख दिया अल्फा, और फॉर्मूला लिख दिया मैंने माइनस बी अपॉन ए। तो ये बन कैसे गया वो देखो, px की वैल्यू क्या है? px की वैल्यू 0 रखेंगे तभी रूट्स निकलेगा। यहाँ पर क्या है? x प्लस 5। ठीक, तो अब सुनो, 0 इक्वल, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये पार्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं याद रखिएगा, ax प्लस b से। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म की क्या है? जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक,
अच्छा ये हो गया क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, ये जनरल फॉर्म है जिसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं ये, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है हमारी, याद रखिएगा। तो सुनो, ये जनरल फॉर्म है, तो जब आप इसके इक्वल 0 लेते, मान लो ये नहीं लिखा है ये लिखा है, तो आप क्या लिखते, ax प्लस b। ठीक, प्लस बी को इधर शिफ्ट कर देते, माइनस बी हो जाता, इधर ax होता, x की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाता, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाती। ठीक, और x ही क्या है, रूट ही है। x क्या है, रूट बोलो या जीरो बोलो। ठीक, तो ये हम लोगों का जीरो निकल आता, तो वही मैंने लिखा है माइनस बी अपॉन ए। तो ये जनरल फॉर्म में मैंने बताया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, इस तरह से जैसे लिखा हो ax प्लस बी, तो ये हम लोगों का कांस्टेंट होगा। ठीक, ये आपको बता चुके हैं, और ये कोफिशिएंट होगा। और कायदे समझते जाओ, हम इधर उधर लिखते जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं तो वो इधर उधर लिख जाती हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ax प्लस बी में b कांस्टेंट हुआ और x का कोफिशिएंट क्या है, a, यानी a कोफिशिएंट हो गया। तो अब समझो, तो जैसे हमें मान लो यहां से निकालना था, वैसे अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो भी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाल लोगे, जीरो कहोगे सर px की वैल्यू जीरो रख लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हाँ निकल आएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए फार्मूला है क्या। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या है, x। तो ये कब लिखोगे, कब लिखोगे, ये जो रूट्स हुआ यानी जीरो हुआ, किसके लिए हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ax प्लस बी। ठीक, ये हम लोगों का कैसा था, लीनियर पॉलिनोमियल था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा, जीरो, उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अभी देखना आप लोग गलती कहां करोगे, ए क्या है, कोफिशिएंट है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट था, ए, देख लो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। ठीक, तो ये हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, जीरो के लिए। समझ में आ गई बात। तो यहां पर रिलेशन डेवलप हुआ, देखिए क्या है, माइनस बी, तो बी क्या था, कांस्टेंट, ये क्या था, कोफिशिएंट, और यहां पर एक ही जीरो निकलेगा। समझ में आ गई बात, इसका नाम मैंने अल्फा रख दिया है। अच्छा अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक की हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये सब आप नोट्स बना लेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हम बता जाते हैं इसमें। तो देखो, अगर एक मान लो जनरल फॉर्म लिखता हूं, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका अगर जीरोस निकालना है, मान लो जीरोस फाइंड करना है, और दो जीरो आएंगे, डिग्री 2 है तो दो जीरो निकलेंगे, एक अल्फा निकलेगा और बीटा। तो अगर मैं कहूँ अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, तो तुम कहोगे सर px की वैल्यू हम जीरो रख लेंगे, ये रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप कहोगे कैसे निकालोगे, जीरो के बाद लोगे सर इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसका फार्मूला है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं श्रीधराचार्य से, x की वैल्यू निकल आएगी ना। तो x इक्वल क्या फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य, याद कर लेना, नहीं याद है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से भी हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और दो रूट आएंगे, कहोगे सर एक ही तो निकाल रहे हो, यानी आप जो है x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दो रूट निकलेंगे। देखो प्लस माइनस लगा है तो जाहिर सी बात है दो रूट निकलेंगे, अल्फा और बीटा। कहोगे सर ये अगर हमको न याद हो तब क्या करेंगे, तो सुनो तब क्या करोगे, इधर देख लीजिएगा। तो अगर पहले तो हम आपको रिलेशन बता दें, रिलेशन क्या होता है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो दो रूट निकलेंगे। ठीक, निकालने का बहुत तरीका है, इसका फैक्टर भी कर सकते हैं जो 9th में पढ़ा है। ठीक, मिडिल स्प्लिट करके फैक्टर कर लेंगे, या फिर ये फार्मूला यूज कर लोगे, x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस आ जाएगी एक माइनस आ जाएगी। ठीक, प्लस वाले को अल्फा ले लेना, जो माइनस में आएगी वो बीटा ले लेंगे। समझा दे, नहीं दिक्कत हो रही तो देखो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसका अगर हमें फैक्टर करना है और ये px की वैल्यू है। ठीक, तो अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, px की वैल्यू जीरो रख लोगे। ठीक, और px है क्या, यही वैल्यू है, px की जगह पर आप ये रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिख लो, 5x प्लस 2x। ठीक है, ये फैक्टर करना आप पढ़ चुके हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 5, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 लोगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, ये 0 लोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक, तो दो रूट निकले, अल्फा और बीटा, तो इसी को आप नाम दे दीजिएगा अल्फा। मान लो अल्फा आ गया माइनस 5
और बीटा कितना आ गया -2। ठीक है, रूट निकल आया। तो इस तरह से रूट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अब समझो थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा और ये सब नोट्स बनाते जाना, वरना पढ़ता जाएगा, माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। तो कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बता दिया जाए। तो अल्फा और बीटा, यानी आपने कहा सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसका हम रूट निकाल लेंगे। अब रही बात, आप रिलेशन बताने के लिए कह रहे थे, बताइए। तो चलो देखो, तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को ऐड कर दो भाई। सम का मतलब जोड़ना ही है। जीरो कितने निकले थे? 2 ही जीरो निकले थे, अल्फा और बीटा। तो दोनों का जब सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला होगा -b/a। ठीक है, याद रखिएगा ये फार्मूला है। तो कहोगे सर वेरीफाई भी करा दीजिए। चलो वेरीफाई भी करा दे, ये नोट कर लेना भैया, हटा दे रहे हैं। तो वेरीफाई अगर कराना है तो अल्फा और बीटा मैंने निकाल लिया, जरा यहाँ रखते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान देना, ये लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा था, ये px = x² + 7x + 10। अब आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए। जनरल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, ax² + bx + c। ठीक है, ये किसकी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और लीनियर के लिए अभी बताया था, याद रखना, ax + b। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर कर दीजिए। तो x² के बगल में क्या होगा? a होगा। यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं तो 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से 1। और x का कोफिशिएंट b होता है। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? x के लेफ्ट हैंड में 7 है और c कितना? 10। ठीक, अब एक बात और ध्यान देना, जब बच्चे कब कंफ्यूज होते हैं, जैसे -10 लिखा है तो आप कहेंगे सर c 10 रखें कि -10 रखें। तो भैया ये जो -10 लिखा है इसको आप ऐसे लिख लेना, ये इस तरह से। तो c की वैल्यू -10 होगी। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। फिलहाल 10 था, तो ये ए बी सी निकल आया। अब हमें वेरीफाई कराना है कि ये फार्मूला सही है या गलत। तो चेक करो, अल्फा कितना निकला था? -5 रखा, -5 रखा, फिर क्या है? प्लस रखा। बी क्या है? बीटा क्या है? -2, तो बीटा की जगह मैंने -2 रखा। आइए भाई, ये रहा माइनस, इधर है माइनस। बी कितना है? बी चेक कर लो, बी निकाला है 7। ठीक, और ए कितना है? ए भी निकाला है मैंने 1। ठीक, तो -5 प्लस माइनस मालूम है आपको, माइनस ही होगा। और ये रहा -7/1, -7 -5 -2 -7 = -7, वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि आपने वेरीफाई कर लिया कि ये फार्मूला सही है। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, याद भी कर लेंगे, बहुत यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। और अभी मैंने एक और बात आपको बताई थी, लीनियर के लिए क्या था? लीनियर के लिए एक ही रूट निकलेगा, उसको x बोलो या ओनली अल्फा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? -b/a। और b क्या बताया था? कांस्टेंट होगा। और a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। और कहने का मतलब क्या है, देखो कंफ्यूज ना होना, एक चीज और लिख दे रहे हैं वहां तक, ताकि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वीडियो पॉज करके भाई नोट कर लेना। तो सुनो, अगर मान लो लीनियर होता, जैसे कि ax + b, px क्या था? ax + b, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी है? 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये जो b था, जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो लिखा हो 5x - 3, तो आप कहोगे सर इसको वेरीफाई करा दीजिए, ये एक पॉलिनोमियल है। तो देखो, सबसे पहले a और b तो पता करो। तो इसको आप कंपेयर कर देना पहले जनरल फॉर्म से, क्योंकि ये लीनियर है। देखिए x की पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर। तो लीनियर की जनरल फॉर्म मैंने अभी लिखी है आपके सामने, ax + b। कहोगे सर a तो पता चल गया 5। ठीक, अब b -3 रखें या 3, तो मैंने आपको अभी बताया था -3 लिखा है, तो इसको आप प्लस करके -3 लगा देना, तो b की वैल्यू -3 है। ठीक, यहाँ गलती होती है इसलिए करना मत। तो आपने कहा सर a और b निकल आया। ठीक, अब जरा वेरीफाई कराइए कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, तो चेक कराता हूँ। ठीक, तो पहले तो आपको अल्फा निकालना होगा, इसका रूट कैसे होगा? तो मैंने बताया था px = 0 रख लो, रूट निकल आएगा। px क्या है? हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। तो px की वैल्यू क्या है? देखो लिखी हुई है, घबराना नहीं। क्या लिखा है? px की वैल्यू क्या है? 5x प्लस माइनस 3 ही लिख लो, 0। तो 5x = 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3/5। यहां से आपने x निकाल लिया। अब सुनो, x बोलो या अल्फा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रूट निकलेगा। तो x की जगह आप रख दीजिए 3/5, 3/5। अब क्या है? माइनस, और b कितना है? तो b मैंने आपको अभी बताया -3, तो b की जगह -3 रख दो और नीचे क्या रख दो? 5, माइनस प्लस 3/5। चेक कर लो, 3/5 वेरीफाइड। यानी कहने का क्या मतलब है कि लीनियर के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा।
ठीक है, जीरो निकालने का ये तरीका है। और यहाँ पर जो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला बताया वो -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताएंगे कैसे, वो देख लो, हटा दें। अच्छा तो देखो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वो वैल्यू ताकि पी एक्स क्या हो जाए, जीरो। कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया, तो देखो जैसे लिखा हो x-5, भैया एक्स की कौन सी वैल्यू रखे ताकि पी एक्स जीरो हो जाए, तो कहोगे सर 5 रख दीजिए। 5 - 5 तो देखो जीरो हो गया, पी एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। तो भैया एक्स की जगह पर आपने रखा कितना था, 5, मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 5, यही जीरो कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब कहोगे निकालना सर, तो निकालना तो भैया बताया था, पी एक्स बराबर जीरो रख लो। पी एक्स कितना था, x-5 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 5, ये देखो निकल आया कि नहीं जीरो। तो जीरो निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी बात जो मैं बता दूं आपको, प्रोडक्ट की बात कर ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। पहला रूट अल्फा था, दूसरा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होगा, ये ध्यान रखना होगा। इसको अभी हम लोग वेरीफाई कराएंगे। तो मान लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जनरल फॉर्म ax² + bx + c। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, जनरल फॉर्म। तो एक कोई पार्टिकुलर ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा भी लिया था x² + 7x + 10। ठीक, तो मैंने बताया था हमें इसका रूट निकालना है। ठीक, रूट का मतलब अल्फा बीटा चाहिए होगा ना, वेरीफाई कैसे कराओगे, अल्फा बीटा चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले तो आप ए बी सी निकाल लें। तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को कंपेयर कर लो भाई। x² कॉफिशिएंट ए है, यहाँ x² कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ गई बात, चेक कर लो। x² कॉफिशिएंट a है, यहाँ x² कॉफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1। इसी तरह से x का कॉफिशिएंट b, यहाँ x का कॉफिशिएंट 7 है, तो b की वैल्यू 7, और c कितना बचा, 10 बचा कि नहीं बचा, ए बी सी निकाल लिया। अब जरूरत है अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा और जीरो निकालने का क्या तरीका था, अभी बताया था, पी एक्स बराबर जीरो ले लेना। पी एक्स की वैल्यू ये है कि नहीं है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ रख लो, x² + 7x + 10 इक्वल टू जीरो। x² फैक्टर कर रहा हूं, 7x को लिख लिया, 5x + 2x + 10 इक्वल टू जीरो। x कॉमन हो गया, x + 5, 2 कॉमन ले लो, x + 5 इक्वल टू जीरो। क्या बचा, x + 5 और x + 2 इक्वल टू जीरो। एक बार ये जीरो लोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, अभी बता रखा था। और ये जीरो लोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। x की दो वैल्यूज आ गई, एक अल्फा हो गई और दूसरी वाली बीटा हो गई। ठीक, यानी आपने अल्फा बताया -5 और बीटा बताया -2। ठीक है, किसी को कोई ले लेना अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं कि सर इसको बीटा ले लें तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई अपराध नहीं। ठीक, यहां जरा वेरीफाई कराते हैं भाई, फार्मूला लिखा सही है। अल्फा की जगह क्या रख दो, -5 इंटू बीटा की जगह क्या रख दो, -2। सी कितना है, अभी बताया था, सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है 1, ये रख दिया। माइनस माइनस इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, 5 × 2 = 10 इक्वल 10। देखो वेरीफाई हो गया कि ये फार्मूला सही है। तो दो बातें क्लियर हो गई, सम ऑफ जीरोस बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन किसके लिए, ये दोनों किसके लिए बात कर रहा था मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, अब एक आखिरी बचा है, कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको कॉपी कर लेना, इरेज कर दे रहा हूं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है वो देखो। px से ही लिख लेता हूं क्योंकि x के फॉर्म में लूंगा, ax³ + bx² + cx + d। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है भैया, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, और सारे होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है ही। लेकिन अगर ऐसे लिख जाइए, देखो चेक कर लो, मान लो ऐसे लिख जाए ये cx + d, तो यहाँ पर 3 होल नंबर है, यहाँ पर 1 होल नंबर है, बट -2 इट इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखना, ये सारी बातें बता चुके हैं। तो ये जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया भाई, किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो भाई इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हमारी इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। तो 3 रूट निकलेंगे। तो अब 3 रूट कौन कौन से, अभी तो 2 थे, अल्फा बीटा ले लिया, अब 3 कौन से लोगे, अल्फा लोगे, बीटा लोगे और गामा लोगे। ठीक,
तो 3 रूट मैंने लिख दिया अल्फा बीटा गामा। तो जब आप सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ जीरो या रूट्स में कुछ भी बोल देता हूं, ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस का मतलब तीनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका कुछ फार्मूला होगा, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, इसका कुछ फार्मूला होगा। एक नई चीज बन जाएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। कहने का क्या मतलब है, देखो मैं अब क्या निकालने जा रहा हूं, सम ऑफ, लिख भी दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम मतलब क्या है इसका समझो। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कहोगे सर ये याद कैसे रखें, भूल जाएंगे, तो सुनो, भूलो ना उसके लिए बता रहा हूं, पहला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक। और आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होती है, ऐसे चलती है, तो पहले क्या लेना भैया, अल्फा बीटा, देखो लिया है, अल्फा बीटा हो गया, फिर आगे बढ़ो बीटा गामा हो गया, फिर आगे बढ़ो गामा अल्फा। इस तरह से तुम याद रखोगे कि क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो लेने हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इन तीनों के हमें फॉर्मूले लिखने होंगे, और इसमें कंफ्यूजन होता है, आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका फार्मूला वही होगा माइनस बी अपॉन ए। उसमें क्या था, अभी जो पढ़ाया था उसमें भी मैंने सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए लिया था, ठीक। और ये जो नीचे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसका फार्मूला होगा माइनस डी अपॉन ए। थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, शायद दिख ना रहा हो, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि क्या लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा माइनस डी अपॉन ए, समझ में आ गई बात। और बचा कौन सा, मिडिल वाला अल्फा बीटा गामा, ये बचा, इसका फार्मूला होगा सी अपॉन ए। अब याद कैसे रखोगे, माइनस कहाँ है, माइनस पहले और आखिरी में है, पहले और तीसरे में। देखो ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये सेम है। क्वाड्रेटिक का भी मैंने सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए बताया था, तो ये लिख लेना। उसके बाद पहला लिखा है, फिर देखिए लास्ट वाला माइनस में लिया है, माइनस डी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था वो पॉजिटिव है, सी अपॉन ए, ठीक। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब इनको अगर हमें वेरीफाई कराना है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बता चुका हूँ, इसमें जरूरत नहीं है वेरीफाई कराने की। अल्फा बीटा गामा निकालोगे कैसे, दैट इज अ मेन पॉइंट। तो इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत जरूरी है फॉर क्वाड्रेटिक, ताकि ये खत्म हो जाए, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या बात है, तो देखो जरा, मान लो px जो है वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। जनरल फॉर्म का मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब हमें क्या करना है वो देखिए आप, अगर इसके रूट निकालने हैं, यानी अल्फा बीटा अगर निकालना है, उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, कैसे निकालोगे, px इक्वल टू जीरो रख करके, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऑल सॉल्व करना है, जैसे मान लो px आपने जीरो रखा, ये रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। जीरो को आप इधर लिख सकते हो ये। अब इसका फैक्टर करके निकालना, चाहे फैक्टर करके निकाल लेंगे या फिर श्रीधराचार्य मेथड का यूज करें तो भी अल्फा या बीटा निकल आएगा। मान लो तुम्हें ये दे दे, गिवन कर दे, उल्टा दे दे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान लो -3 दे दे, और अल्फा इंटू बीटा मान लो 2 दे दे, ठीक। यहां पर इसने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन कर दिया है, हमें फॉर्म करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी बनाना है, ठीक है। क्या फॉर्म करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। तो कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो हमें सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हम कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो देखो आपको मैंने फार्मूला बताया था अभी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यही बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने बता दी कितनी, -3 रख दिया, माइनस बी, ये तो वही रहेगा क्योंकि जनरल फॉर्म ली है, तो ये यहाँ पर तो वही रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो 3 इक्वल क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। तो यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a, ठीक। यहां से एक बात आ गई, यहां रख दो, अल्फा बीटा की जगह पर कितना दिया है 2, तो एक फार्मूला मैंने अभी भी बताया था, अल्फा बीटा का फार्मूला c अपॉन a था, हाँ भाई था।
तो अल्फा बीटा की वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पर 2 रख दो, तो ये क्या हुआ C/A, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो C की वैल्यू 2A हो जाएगी। C की वैल्यू 2A, तो देखो यहाँ दो बात निकली, ठीक, यहाँ निकला C बराबर 2A और B निकला 3A। तो देखो समझो मैं बताना क्या जा रहा हूँ, यहाँ 3A और C की वैल्यू क्या है 2A। तो अगर A की वैल्यू रख दी जाए तो B निकल आएगा, यहाँ पर भी A की वैल्यू रख दी जाए तो C निकल आएगा। तो कहने का मतलब है B और C किस पर डिपेंड कर रहे हैं, A पर डिपेंड कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? A की वैल्यू रखोगे भैया, कोई भी वैल्यू रख दो A की, तो तुरंत B निकल आएगा, ठीक है। यहाँ A की वैल्यू रख दें तो C निकल आएगा। तो B और C किस पर डिपेंड करेंगे, B भी A पर डिपेंड करेगा और C भी A पर डिपेंड करेगा। तो समझो बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बात बता चुके थे, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मान लो A की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, A की वैल्यू 1 जरा यहां पर रखो, तो B बराबर 3 इंटू A की जगह पर 1 रखा तो B की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, और यहां पर भी A रखा, C बराबर 2A है, A की वैल्यू 1 रखा तो C बराबर क्या आ गया 2। तो यहां से B और C की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या था, मैंने आप बताया था ax स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही जनरल फॉर्म है, हमेशा याद रखना, यही लिखेंगे। तो px इक्वल a की वैल्यू कितनी है 1 रखी है ना, तो a की वैल्यू 1 रखो या ना रखो, सिर्फ क्या बचा x स्क्वायर प्लस b कितना है, b आ गया 3, तो 3x हो गया, और ये रहा c कितना है 2। तो ये हम लोगों का तैयार हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब बना पाओगे ये, जब अल्फा बी प्लस बीटा गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो। लेकिन इसमें एक अप्रोच और है, क्या, वो बहुत जरूरी है, समझो। जैसे अभी क्या वैल्यू आई है, b की वैल्यू थी 3a और c की वैल्यू थी 2a। तो आपने कहा सर a की वैल्यू आपने 1 रखी है, अगर कुछ और रख दें, चलो 2 रख देता हूं। तो सुनो, a की वैल्यू अगर 2 रख दो तो देखो b कितना आ जाएगा, 3 इंटू a की जगह 2, तो b आ गया 6। यहां पर भी यही काम करो, c a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 रखा तो c कितना आ गया 4। अब b और c बदल गया, तो हमारा ये तो नहीं बदलेगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो वैसे ही रहेगा। अब समझो px, a कितना था, a था 2, चेक कर लो, a मैंने 2 लिया है, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस b कितना आया है 6, तो 6x हुआ, c कितना आया 4। तो ये देखो बदल गया, बदला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों का चेंज हो गया। तो कहोगे 3 रखोगे तो कुछ और आ जाएगा, 4 रखोगे तो कुछ और आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू 3 रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, 4 रखोगे तो चेंज हो जाएगा। तो इनको अगर समराइज करके, यानी कि इनका मतलब सॉल्यूशन, यानी कि इनका रिजल्टेंट निकालें तो क्या निकलेगा, समझो। पहला वाला क्या निकला था जब मैंने 1 रखा था, ये निकला था। तो देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, अगर पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये आ जाएगा, अरे चेक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, देखो नीचे बता दे रहा हूं। अगर px को, px यानी दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर, 3x था, 2 से करोगे 6x हो जाएगा, फिर 2 से किया 4, तो देखो ये और ये तो सेम है ना, है कि नहीं। यानी कि जो पहला वाला निकला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा जो निकाला नहीं है, फिर 4 से करोगे तो उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमारा ओरिजिनल तो यही है ना, ठीक। तो ओरिजिनल वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ गया, देखिए ये फॉर्म हो गया, चेक कर लो, मैंने कराया भी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिल गया, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, नेक्स्ट वाले का मतलब a बराबर 3 रखने पर जो आएगा वो मिल जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या दें, तो मेन सॉल्यूशन क्या होगा, जो पहले आया है, a बराबर 1 रखने पर क्या आया था, px बराबर क्या आया था, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आया था। बस ये ध्यान रखना, यहां पर इस पर हम लोग बंद करके k लगा देंगे, क्या, एक कांस्टेंट k लगा देंगे। k का मतलब भैया 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक, 3 रखेंगे तो अगला वाला मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो उससे अगला वाला मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन ये मेन हुआ हमारा, समझ में आ गई बात। k की वैल्यू बदलते जाओगे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 रखा है, 2 तक, फिर 3 रखोगे तो अगला आएगा, 4 रखोगे तो अगला आएगा। तो इसी तरह से k की वैल्यू बदलते जाओगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारे मिल जाएंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक को सॉल्व करना बताऊंगा, कैसे अल्फा बीटा गामा निकालेंगे।